अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी 101 की जीडीपी का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। इसमें आपके साथ एक थ्योरी शेयर की गई है कि कार्ल रॉजर्स जो था उसका इस बात पे यकीन था कि अगर एक इंसानी रवैया गैर मुतज़ाद का शिकार है तो एक दूसरे पर्सन की तरफ से उसको अगर एक अनकंडीशनल यानी गैर रस्मी पॉजिटिव रिगार्ड्स, एहतराम, इज़्ज़त मिले तो वो उसको चेंज कर सकता है। तो क्या आप इस बात से एग्री हैं या नहीं? अगर आप एग्री हैं तो आपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के थ्रू अपने आंसर को सपोर्ट करना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपकी जो डिस्कशन है वो लॉजिकल फैक्ट्स पे बेस करे और आपकी जो टॉपिक है वो 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान हो, इससे एक्सीड ना करे। और 3 वर्किंग आवर्स आपको जीडीपी के लिए ओपन किए गए हैं, तो आपने उसी में इसको सबमिट करवाना है। कॉपी पेस्ट डाटा आपका अलाउ नहीं है, आपको 0 मार्क मिलेंगे उसके। और गैर रस्मी और इररेलेवेंट आंसर जो है आप उसको कंसीडर ना करें, उसे अवॉइड करें और आपसे जो पूछा गया उसके मुताबिक ही आप उसको आंसर करें। और व्यू ईमेल आपकी जीडीपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और ड्यू डेट के बाद भी जीडीपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहले आपने इस कार्ल रॉजर्स की जो थ्योरी है, जो उसका नज़रिया था, उसके बारे में आपने थोड़ा सा लिखना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ह करना है कि वो इसमें क्या कह रहा था। ज़ाहिर है 200 से 250 वर्ड्स तक आपने उसमें कुछ ऐड करना है। तो आपने इस जो नज़रिया इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि वो कहता था कि जो बेसिक एक्सेप्टेंस होती है, सपोर्ट होती है किसी पर्सन की, वो उसकी अंदरूनी होती है, लेकिन जब वो उसको खो देता है या वो किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है, किसी तज़ाद का शिकार होता है या उसमें नेगेटिविटी आती है, तो वो क्या होता है, वो अपना जो बिलीव है वो खो देता है और वो डाउनवर्ड होता जाता है। लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, उसको अच्छे तरीके से समझा जाए, उसके साथ एक पॉजिटिव वे में कन्वर्सेशन की जाए, उसको समझाया जाए, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाता है और उसका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो सकता है और उसको उसके पर्सनल और जो उसकी मेंटली कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ग्रोथ करने में उसको मदद मिलती है, उसको वो ओवरकम कर सकता है। अब आपने अपने ख्याल में क्या बताना है कि ज़ाहिर है आप इस चीज़ से एग्री करते हैं। आप अपने डेली रूटीन में इसको देख सकते हैं कि आप कैसे अपने पॉजिटिव बिहेवियर से लोगों को चेंज कर सकते हैं, उनके मूड को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर वो एंगर में है, अगर वो गुस्से में है, अगर उनको कोई बात बुरी लग रही है या कोई लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा है, तो आप कैसे पॉजिटिविटी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी कन्फ्लिक्ट में है, किसी परेशानी में है, तो पॉजिटिविटी उसको बहुत हद तक चेंज कर सकती है। अगर उसको कहीं से सपोर्ट मिले, उसको अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर मिले, उसको रिगार्ड मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो वो क्या करता है, अपने आप को अच्छा समझना शुरू हो जाता है, अपने कॉन्फ्लिक्ट से निकलने की कोशिश करता है। जैसे आप बच्चों में देख लें, सबसे पहले आप चिल्ड्रन का जो बिहेवियर है उसको डिस्कस कर सकते हैं लॉजिकल फैक्ट्स में कि बच्चे कैसे, अगर उनके साथ कोई उनको डांटा जाए तो वो किस तरह से एकदम से एंगर में चले जाते हैं या अपने आप को वो रोना शुरू हो जाते हैं या नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो ही उनको इस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालते हैं कि उनको समझाते हैं या उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, अपने लव से, अपने गुड बिहेवियर से, अपने जो अच्छी तरबियत है उससे वो उनको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में पेरेंट्स की लड़ाइयाँ देखते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी दूसरे बच्चों की निस्बत कम रह जाती है, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, वो इसी वजह से कि वो नेगेटिविटी और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। हर वक्त उनको घर में नेगेटिविटी नज़र आती है और अगर इस दौरान अगर उनको अच्छी पॉजिटिविटी मिल जाए, पेरेंट्स इस बात को समझ लें, बच्चों को समझाएं और उनको इस कॉन्फ्लिक्ट से निकालें, तो उनकी ग्रोथ और उनकी मेंटल और फिज़िकल पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर किसी के साथ है, उसको कोई मेंटल डिसीज़ है या वो कोई डिसहार्ट हुआ है किसी बात से या टेंशन की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम है, वो किसी ज़हनी कैफियत का शिकार है, तो जो साइकोलॉजिकल थेरीज़ हैं उनके मुताबिक एक साइकोलॉजिस्ट उसका इलाज करता है, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। जब वो शुरू में डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे बिल्कुल अपना आप कुछ नहीं बताता, डॉक्टर उसके साथ एक क्वेश्चनर फिल करवाता है या उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता मीटिंग करता है, सेशन करता है, ताकि वो उसको उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर लेके आ सके, उससे पूछ सके कि उसको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। फिर डॉक्टर उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, उसको उस नेगेटिविटी से निकालता है, उसको डिफरेंट आइडियाज़ देता है, डिफरेंट सोल्यूशन देता है, वो कैसे अपने आप को बेटर कर सकता है। तो आप ये एक लॉजिकल फैक्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटीज़ आपने देखी होंगी जो कि
किसी के सामने बात नहीं कर सकते, किसी के सामने कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि वो मतलब वो अब किसी के सामने बैठ के कॉन्फिडेंटली किसी के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर सकते। तो ये भी एक लॉजिकल फैक्ट है आपकी आपके इस बिहेवियर का कि अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से उनको उनको कॉन्फिडेंस इस बात का दिलाएँ कि वो सबसे बेहतर हैं, वो भी बाकी लोगों की तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सोसाइटी में अपना नाम कर सकते हैं, लोगों के सामने बैठ सकते हैं, वो जैसे हैं उसी हालत में ही उनको अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये भी एक पॉजिटिविटी होती है जो उनको उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर्स भी इसी तरह आते हैं, जैसे कोई किसी के सामने अपने एंगर को बहुत ज़्यादा शो करता है, अपनी बातों से गुस्से में आ जाता है फ़ौरन, किसी की नेगेटिविटी उसको बर्दाश्त नहीं होती। तो ये बातें उसको इस सेंस में समझाई जा सकती हैं कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पे कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अगर आपको कोई कुछ आपकी नेगेटिविटी आपको शो करवा रहा है, तो उसको आप पॉजिटिव वे में लें। आप में इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप उस चीज़ को सुन सकें। तो ये भी एक पॉजिटिव वे होता है नेगेटिविटी से निकलने का। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके माइंड में भी आ रहे होंगे, आप उसको कोट कर सकते हैं कि एक जैसे अगर घर में कोई मसला मसाइल चल रहे हैं, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं या फिर आप उसको किसी ऐसे बड़े पर्सन के साथ शेयर करते हैं जहाँ से आपको उम्मीद होती है कि आपको कोई अच्छा सॉल्यूशन देगा, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये भी आपके मूड को चेंज करती है और आपको एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ लेके जाती है। तो आप क्या एंड पे कंक्लूड इसको कर सकते हैं, इसको कंक्लूड ज़रूर करें। ठीक है, कि आप इसको क्या कंक्लूड करेंगे कि जो कार्ल रॉजर्स का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल दुरुस्त है, लॉजिकल है, ये वाकई ही काम करता है, लोगों के बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प आउट करता है। तो ये था इसका सोल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।